आज G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप जी से 1-to-1 बात, दो टुक बात करी, क्योंकि ट्रंप जो है उनको कॉल आई ईरान इज़राइल के वॉर के चलते और वो बीच में ही जी समिट में से चले गए। फिर उन्होंने ही पहल करी कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से वहाँ मिल नहीं पाया G7 समिट में, तो उन्होंने ही खुद बोला कि मैं उनसे फ़ोन पे बात करूँगा और 35 मिनट की उनकी बात हुई, जिसमें उन्होंने ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात उनको टोटली क्लियर कर दी है। क्योंकि बहुत बार ये उठ के बात आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज़ फायर के अंदर ट्रंप का हस्तक्षेप हुआ है, तो सीज़ फायर हुआ है। और आपको ट्रंप जी के बारे में पता ही है कि वो कोई काम करते हैं उसका तो क्रेडिट लेते ही हैं, और जो काम वो नहीं करते उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनकी फ़ोन पे वार्तालाप हुई, उसमें उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हमारे भारत के जितने भी निर्णय होते हैं उसके अंदर भारत अकेला ही सक्षम है। वो किसी और कंट्री का या किसी और लीडर का उसमें इंटरवीन करना पसंद नहीं करता। और पहले भी जो जैसे स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर भी टोटली डिसीज़न भारत का था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का था। और अभी भी जो सीज़ फायर हुई है उसमें डिसीज़न हमारा खुद का था। वो दोनों देशों के, पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs की बातचीत हुई तो सीज़ फायर हुआ। क्योंकि 6 और 7 मई को जो पहलगांव अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, 6 और 7 मई को जितने भी आतंकीय बेस थे इनके पाकिस्तान के, वो भारत ने ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद ये सुनने में आया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है इंडिया पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो जवाबी हमला बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त होगा। इसलिए 9 मई को हमने जो उनके जो एयरबेस थे, सैनिक एयरबेस थे, वो भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी स्पीड से भारत हमारी सारी एयरबेस ख़त्म कर रहा है, तो उनके दोनों के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DG में उसकी बैठक हुई, तो जाके सीज़ फायर हुई। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप को टोटली क्लियर कर दिया कि ना तो कोई ट्रेड डील की बात हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और ना ही सीज़ फायर की बात हुई थी। यह हमारा खुद का डिसीज़न है। और उन्होंने ये बोला कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। और कोई भी भारत की तरफ अगर देखेगा आंख उठा के, तो अब उससे बात दो टुक सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ वॉर की फॉर्म में की जाएगी। और ये सब चीज़ें देखते हुए जैसे एज़ यूजुअल कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी, और उनके जो जयराम रमेश जी हैं वो एक पुराना ट्वीट जो कि जनवरी 2025 का था, वो दिखा रहे थे कि ये देखो ये बातें हुई हैं ट्रंप और मोदी के बीच में, जिसमें वो पुराना दिखा रहे थे। आज तो ऐसी कोई बात आई ही नहीं है, ना अमेरिका ने वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ना कुछ करी है। हमारे जो विदेश सचिव हैं मिस्री साहब, उन्होंने ज़रूर बताया है कि क्या ट्रंप और मोदी जी की बातचीत हुई है। और इनको हमेशा ही मिर्ची लगी रहती है कांग्रेस पार्टी को कि जी ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। आप बताइए, आप सर्वदलीय बैठक करिए सारी विपक्ष के साथ और उसके सामने बताइए। तो जिस हिसाब से ये हमेशा, क्योंकि इनको ये यकीन ही नहीं होता कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे ट्रंप से बात की होगी। फिर ट्रंप ने ये बोला कि मैं उस टाइम पे तो आ गया हूँ, आप कनाडा से वापसी करते हुए वॉशिंगटन होके जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत शालीनता से उनको बोला कि मेरे प्रोग्राम्स ऑलरेडी वो हुए पड़े हैं, प्री प्लान्ड हैं, तो मैं वापसी में वॉशिंगटन नहीं आऊँगा। पर जो इंडिया में क्वाड समिट है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने
उनको इनवाइट किया है और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और ट्रम्प ने भी ये कहा है कि मैं भारत के बिल्कुल साथ हूँ, जहाँ जहाँ आतंकवाद की बात है मैं बिल्कुल साथ हूँ और मैं पूरा सहयोग करूँगा। और जल्दी ही वो उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी।